अमावस्या की काली रात में श्मशान की सन्नाटे में एक तांत्रिक ने गहरे मंत्रों का जाप किया और एक छोटी सी मिट्टी की हांडी हवा में उड़ गई। उसका नाम था मुठ, उड़नशील श्राप, जो ईर्ष्या की आग से जन्म लेता है और रात की अंधेरी हवाओं में चुपके से अपने शिकार की ओर बढ़ता है। इस बार उसका निशाना था रोहन पाटिल, वो लड़का जो मुंबई की तेज रफ्तार वाली जिंदगी से लौटा था, लैपटॉप, एप्स और ड्रिप इरिगेशन के प्लान लेकर गांव की पुरानी मान्यताओं पर खुलकर हंसता हुआ। लेकिन जब छत से काले बालों का गुच्छा गिरा और अंधेरा तरल बनकर उसके ऊपर ढहने लगा, तो उसे समझ आया कि कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो टेक्नोलॉजी से नहीं रुकती। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई अदृश्य चीज आपकी गर्दन पर सांस ले रही है? ये कहानी रोहन पाटिल की है। और ये कभी रोहन पाटिल जब श्रीगोंडा स्टेशन पर उतरा तो ट्रेन की खिड़की से बाहर की धूल भरी सड़कें और पुराने बरगद के पेड़ उसे ऐसे देख रहे थे जैसे सदियों पुरानी यादें ताज़ा हो रही हों। पिता की मौत के बाद अब सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी और वह उत्साहित था कि फार्म को मॉडर्न बनाएगा, ड्रिप इरिगेशन के ऐप से पानी बचाएगा, सेंसर लगाकर हर बूंद को ट्रैक करेगा, डेटा एनालिसिस से फसल की पैदावार दोगुनी कर देगा। सब कुछ आसान और कुशल लग रहा था। धूप तेज थी, हवा गर्म और चिपचिपी। माँ दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी, बूढ़ी आंखों में नमी, लेकिन चेहरे पर वही दृढ़ता जो गांव की औरतों में सदियों से बसी है। छोटा भाई अर्जुन 15 साल का था, संवेदनशील और किताबी। बहन प्रिया 20 की, मॉडर्न कपड़ों में, लेकिन आंखों में वो डर जो गांव की रातों से आता है। रोहन ने सबको गले लगाया और हंसते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा टेक्नोलॉजी से। गांव के बुजुर्गों की चेतावनियां, मुठ की उड़ने वाली श्राप, उसे बस पुरानी लोक कथाएं लगती थीं, अंधविश्वास। अगले दिन वह खेत में गया, ऐप खोला, सेंसर लगाए, पानी की हर बूंद ट्रैक होने लगी और फसल हरी भरी हो गई, फलती फूलती। लेकिन पड़ोसी गोविंद दूर से देखता रहा। उसकी फसल सूखी और पीली पड़ चुकी थी। पानी का पुराना विवाद अभी भी जलता था और गोविंद की आंखों में ईर्ष्या की आग भड़क रही थी। एक दिन गर्म बहस हुई थी जहां गोविंद ने धमकाया, तेरी खुशी उड़ जाएगी जल्दी, और रोहन ने हंसकर टाल दिया। पुरानी धमकियां, शहर में ऐसे नहीं चलता। लेकिन गोविंद रुका नहीं। अमावस्या की रात आई, वो रात जब चंद्रमा छिपा रहता है, अंधेरा पूर्ण और घना होता है, हवा में बारिश से पहले का भारी दबाव, नमी चिपचिपी त्वचा पर लगती है। गोविंद चुपके से श्मशान की ओर चला गया। श्मशान में हड्डियां बिखरी थीं, हवा में सड़ांध घुली हुई थी और एक दुष्ट तांत्रिक मिला, काले कपड़ों में लिपटा, आंखें लाल जैसे आग की परछाई। उन्होंने एक छोटी मिट्टी की हांडी तैयार की, खुरदरी और ठंडी सतह वाली, लेकिन अंदर का मिश्रण जीवित सा लगता था। नरम चिपचिपा आटा जिसमें रोहन के परिवार के चुराए बाल और नाखून दबे हुए चुभ रहे थे। सिंदूर का चटक लाल रंग उंगलियों पर दाग छोड़ता। काले तिल और श्मशान की गर्म राख मिलकर काली पेस्ट बनाते और पीड़ित की थूक जो सबको बांधती, घिनौनी लेकिन शक्तिशाली। तांत्रिक ने उसे गूंथा। हर हरकत में कंपन आता, जैसे धरती के नीचे से कोई प्राचीन शक्ति जाग रही हो। फिर बीज मंत्र गूंजे, क्रीम ह्रीम क्लीम, मरे मरे उड़ता जा, पाटिल का घर खा जा। दूं की ध्वनि हड्डियों में उतरती, हर मरे पर बिजली सा झटका। अभिचार मुद्रा में मुट्ठी बंद करके आगे ठेली, कल्पना में लाल आंखों वाला छाया स्पिरिट तैरता और हांडी रात की हवा में उड़ गई, अदृश्य लेकिन फुसफुसाहट छोड़ती हुई जैसे सांप की सिसकारी। गोविंद ने महसूस किया वो कंपन अपने रक्त में घुल गया और उसके कदम भारी हो गए, जैसे श्राप अब उसके साथ चिपक गया हो। रोहन के घर में ओमेन शुरू हो गए। कौवे छत पर चक्कर काटते, हवा में सड़ी अगरबत्ती की गंध चिपक जाती। कुएं के पास लाल धागे का बंडल मिला, बाल और सिंदूर से भरा। रोहन ने फोटो खींचा, अनोनिमस पोस्ट किया, क्वोरा और रेडिट पर। क्या ये ब्लैक मैजिक है? मुठ मारना? रिप्लाई आए चेतावनियों के।
मारण प्रयोग के लक्षण, बीमारी, पोजीशन। लेकिन रोहन ने खारिज कर दिया। संयोग बताया, शहर की स्ट्रेस और रातें असहज सपनों से भरी, उड़ते छायाएं। फिर एक रात घर में अकेला, छत पर खरोंचें तेज हुई, ठंडी उंगलियां गर्दन पर ब्रश की, रस्पी फुसफुसाहट गूंजी। रोहन, मुठ तुझे देखता है। और काला बालों का गुच्छा छत से गिरा तकिए पर, धीरे धीरे स्लो मोशन में। वह जम गया, दिल धड़का, रोशनी फ्लिकर हुई और बुझ गई। अंधेरा तरल बनकर उसके ऊपर बंद होने लगा। पहला सप्ताह जैसे धीरे धीरे एक धुंधले सपने में बदल गया, जहां समय खुद सड़ने लगा था, जैसे घड़ी की सुइयां अंदर से खराब हो रही हों। और रोहन हर सुबह उठता तो थकान ऐसी लगती जैसे रात भर कोई अदृश्य चीज उसकी ऊर्जा चूस रही हो। बाहर निकला तो गायों के पास बाल्टी रखी मिली, लेकिन दूध अब खट्टा हो चुका था। पहले तो सिर्फ हल्की खटास, लेकिन अब वह फट गया था। ऊपर मलाई की जगह मवाद तैर रहा था, सफेद पीला और चिपचिपा, छोटे छोटे गांठों में, जैसे जीवित कोशिकाएं धीरे धीरे मर रही हों। अगर करीब से देखते तो माइक्रोस्कोपिक स्तर पर बैक्टीरिया की कॉलोनियां बढ़ती दिखती, फैलती हुई, और गंध इतनी तीखी थी कि नाक में घुसकर गले तक उतर जाती। खट्टी, लेकिन नीचे मांस की सड़ांध मिली हुई, जैसे कोई मरी हुई चीज की महक घर की हर दीवार में सोख ली गई हो। रोहन ने बाल्टी उलट दी, लेकिन गंध नहीं गई। वह चिपक गई उसकी त्वचा पर, उंगलियों पर, और चाहे कितना भी धोए, लगता जैसे सड़न अब अंदर से शुरू हो गई हो। घर की संकरी दीवारें झुक रही हों, कमरे को छोटा कर रही हों, हर सांस दम घोंटने वाली हो गई हो। फिर खेत की बारी आई। रातों रात फसल पीली पड़ गई। कल तक जो हरी पत्तियां जीवन से भरी थीं, अब वे पीली और मुरझाई हुई लग रही थीं, जैसे जहर धीरे धीरे जड़ों से ऊपर चढ़ रहा हो। हर पत्ती की नसें साफ दिखती थीं, पहले हरी, अब पीली भूरी, जैसे रक्त की जगह पीला तरल बह रहा हो। कोशिकाएं मर रही हों, किनारे मुड़ रहे हों, जैसे दर्द से ऐंठन हो रही हो। अगर जड़ें खोदते तो वे काली और सड़ी मिलती, छोटे छोटे फंगस के सफेद धागे फैले हुए, जैसे स्पाइडर वेब हर मिट्टी के कण को जकड़ रहा हो। सुबह की धूप में पूरा खेत पीला और मरता हुआ लगता था, जैसे सड़न अंदर से फैल रही हो। रोहन खड़ा रहा, ऐप खोला, डेटा चेक किया, लेकिन स्क्रीन पर नंबर्स धुंधले लग रहे थे और आंखों के सामने वही पीला रंग घर की ओर फैलता दिखता था, दीवारों की ओर, जैसे गांव की सीमाएं सिकुड़ रही हों, सबको दबा रही हों। अर्जुन की रातें अब डरावनी हो गई थीं। वह सोता तो चीखता, नींद में अदृश्य हमलावरों पर पंजे मारता, त्वचा पर लाल निशान छोड़ता, और वह चीखता रहता जैसे कोई अंदर से खरोंच रहा हो। उसकी आंखें पीछे मुड़ जाती, सिर्फ सफेद दिखता, और गले से प्राचीन मराठी शाप निकलते, तुझा कुटुंब नाश हो, तुझा रक्त सुखा। आवाज इतनी गहरी कि उसकी नहीं लगती, जैसे कोई पुरानी आत्मा अंदर से बोल रही हो। रोहन देखता तो कमरे की छायाएं धुंधली लगती। दर्पण में उसका अपना चेहरा दिखता, लेकिन ब्लरिंग, जैसे छाया उसकी छाया से मिल रही हो, अलग नहीं हो रही हो। वह दर्पण छूता तो उंगलियां ठंडी लगती, जैसे कोई और की हो, और मुस्कान विकृत दिखती जो उसकी नहीं थी। छाया कमरे में फैलती, दीवारों पर चढ़ती, जैसे दीवारें जीवित हों, कान लगाए हों, और अंदर की ओर झुक रही हों, दम घूंट रही हों। प्रिया को खाली कमरों से महिला की हंसी सुनाई देती। खुद को चोट पहुंचा, कूद जा। हर सुबह उठती तो शरीर पर चोटें मिलती, उंगलियों जैसे नीले बैंगनी निशान, जैसे कोई अदृश्य हाथ पकड़ रहा हो। वह चीखती, लेकिन हंसी जारी रहती, दीवारों से गूंजती, जैसे दीवारें हंस रही हों। रोहन को महसूस होता कि उसकी ऊर्जा धीरे धीरे ड्रेन हो रही है। थकान, स्मृति धुंधली, जैसे माइंड अंदर से सड़ रहा हो। माँ ने कोशिश की, नींबू छेदे, उन्हें जलाई, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ा, ओम रामाय नमः 5 बार, लेकिन धुआं उठा तो चीखते चेहरों के आकार में बन गया, विकृत और डरावने, जैसे श्राप खुद हंस रहा हो।
धुआं कमरे में फैला, गंध खट्टी और सड़ी मिली और दीवारें और करीब लगने लगी, जैसे पूरा गांव सिकुड़ रहा हो। रोहन ने खुद कोशिश की, वज्र कवच मंत्र पढ़ा, ओम वज्राय स्वाहा 21 बार। सिरदर्द तेज, ऊर्जा और ड्रेन जैसे श्राप उसे वापस ठेल रहा हो। वह क्वोरा और यूट्यूब पर मुठ की कहानियां पढ़ता, एयरबोर्न तोना, हांडी जो सूर्यास्त या रात में उड़ती है, सर्वाइवर्स से बात करता, फेक तांत्रिकों का शोषण समझता, जर्नल में लिखता, या मैं सच में क्रैक हो रहा हूं? लेकिन दर्पण में लाल आंखें उसके पीछे दिखती, हैलुसिनेशन बढ़ते गए। तूफानी रात आई, अर्जुन कन्वल्स करने लगा, आंखें लाल चमकती और गोविंद की आवाज उसके मुंह से निकली, मुठ तेरा खून मांगता है आज रात। काला धुंध दरवाजे के नीचे से रिसने लगा, जीवित सांस लेता हुआ गोविंद की ईर्ष्या का विस्तार, क्वाइलिंग रोहन की गले की ओर बढ़ता। वह हांफा, फोन पकड़ा रिकॉर्ड करने को, लेकिन फोन मर गया। जैसे ही धुंध ने त्वचा को छुआ, स्थानीय पुजारियों की हर कोशिश नाकाम हो चुकी थी। आखिरी बार जब एक पुजारी ने पवित्र जल की बोतल रोहन के घर के सामने रखी और उसे छुआ, तो वह अचानक उबलने लगा, जैसे किसी अदृश्य आग ने उसे अंदर से गर्म कर दिया हो। बुलबुले तेजी से उठे, भाप बनकर उड़ गई और सिर्फ खाली बोतल रह गई, जैसे श्राप ने खुद उस पानी को निगल लिया हो। रोहन अब पूरी तरह हताश था। उसकी आंखों में वो सख्ती अब टूट रही थी, क्योंकि परिवार की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अर्जुन की चीखें, प्रिया की अनदेखी चोटें, माँ की थकान, सब कुछ एक साथ दबाव बना रहा था। उसने फैसला किया कि अब और इंतजार नहीं। परिवार को कार में बिठाया, माँ को सहारा देकर पीछे, अर्जुन को बगल में, प्रिया को आगे, और इंजन स्टार्ट किया त्र्यंबकेश्वर की ओर, दत्तात्रेय आश्रम की ओर, जहां आखिरी उम्मीद की किरण बाकी थी। सड़क शुरू में तो सामान्य लग रही थी, श्रीगोंडा की धूल भरी पगडंडियां, पीले पड़ चुके खेत जो अब मर चुके थे। लेकिन जैसे जैसे कार आगे बढ़ती गई, कुछ बदलने लगा। हवा ठंडी हो गई, नमी से भरी, बारिश की धमकी वाली, लेकिन बूंदें नहीं गिर रही थीं, सिर्फ आसमान का बोझ दबाता रहता था। जंगल शुरू हुआ, पुराने पेड़ों की छायाएं लंबी खींचने लगीं, जैसे समय धीमा पड़ रहा हो। और रोहन स्टीयरिंग पकड़े बैठा था। स्मार्टफोन पर मैप ऐप खुला हुआ था, लेकिन सिग्नल कमजोर होता जा रहा था। स्क्रीन फ्लिकर कर रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ बीच में हस्तक्षेप कर रहा हो। वह महसूस कर रहा था कि वो अब सिर्फ एक सड़क पर नहीं चल रहा, बल्कि वास्तविकता की परतों से गुजर रहा है। पहली परत आधुनिक दुनिया की थी, जहां सड़कें, कार और एप्स थे। दूसरी परत लोक कथाओं की, जहां पेड़ों के बीच से फुसफुसाहटें आ रही थीं, छायाएं नाच रही थीं। और तीसरी परत मिथिक थी, जहां देवता और राक्षस एक दूसरे से मिलते हैं। ये ट्रांजिशन ऐसा था जैसे जागते हुए सपने में गिरना। आंखें खुली, लेकिन दिल धड़क रहा था। परिवार चुप था, अर्जुन कांप रहा था, प्रिया ने आंखें बंद कर ली थीं, माँ धीरे धीरे मंत्र पढ़ रही थी, ओम दत्तात्रेयाय नमः। और रोहन का संशय अभी भी मजबूत था, लेकिन अब उसमें दरारें पड़ रही थीं, जैसे सूखी मिट्टी में छोटे छोटे फटाव आ रहे हों। वह सोचता रहा, ये सब दिमाग का खेल है, गांव की गॉसिप। लेकिन अगर सच हो तो? कार की हेडलाइट्स अंधेरे में चमक रही थीं, लेकिन आगे धुंध बढ़ती जा रही थी, जैसे परतें और गहरी हो रही हों। सड़क घुमावदार हो गई, पहाड़ी इलाका शुरू हुआ। त्र्यंबकेश्वर करीब आ रहा था। दूर से मंदिर की घंटियां सुनाई देने लगीं, लेकिन उनकी आवाज विकृत थी, जैसे इको में लिपटी हुई, गूंजती लेकिन टूटती हुई। रोहन की पकड़ स्टीयरिंग पर और सख्त हो गई। संशय अब क्रैक हो रहा था, जैसे सूखी धरती पानी की तलाश में भट रही हो। आखिरकार आश्रम दिखा, पुराना, पत्थर की दीवारें काई से ढकी हुई, विशाल बरगद का पेड़ जिसकी जड़ें हवा में लटक रही थीं, जैसे कोई मिथिक प्राणी धरती को जकड़े हो। कार रुकी, वे सब उतरे। हवा में अगरबत्ती की गंध थी, लेकिन उसमें सड़ी हुई महक मिली हुई थी।
जैसे मुट्ठ का श्राप अभी भी पीछा कर रहा हो। और तभी बाबा विष्णु दिखे, आश्रम के द्वार से निकलते हुए, जटा झूठ वाली, काले वस्त्र पहने। 3 कुत्ते उनके साथ चल रहे थे, लेकिन जैसे ही वे आवेश में आए, लगने लगा जैसे वो 3 नहीं 108 हैं। बाबा की आंखें बंद थीं लेकिन देख रही थीं, और दत्तामाला शुरू हो गई। दिगंबर दिगंबर, श्रीपाद वल्लभ दिगंबर। 108 पर हाथों में दत्ता मुद्रा, हथेलियां खुली, उंगलियां मुड़ी हुई, जैसे वो हवा को ही मोड़ रहे हों। हवा उनके चारों ओर घूमने लगी। एक छोटा वॉर्टेक्स बन गया। कंपन महसूस होता था, जैसे मंत्र की ध्वनि हवा को बांध रही हो। कुत्तों की हाउलिंग शुरू हुई। 3 लेकिन आवाज ऐसी जैसे 108 हो, ऊंची नीची हारमोनी में, जैसे देवताओं का आह्वान हो रहा हो। बाबा का शरीर कांप रहा था लेकिन स्थिर था, जैसे आत्मा अंदर से बोल रही हो। उन्होंने रोहन की ओर देखा और कहा, मरण प्रयोग है ये, ईर्ष्या से छोड़ा गया, डर में जड़ें जमाता है, जैसे कोई पेड़ की जड़ें मिट्टी में फैलती हैं। रोहन सुनता रहा। उसका संशय अब बड़ी फटाव के साथ क्रैक हो रहा था, जैसे सूखी मिट्टी में गहरी दरार पड़ गई हो। उसने फोन निकाला, सब रिकॉर्ड करने लगा, लेकिन बैटरी तेजी से ड्रेन हो रही थी, जैसे श्राप उसे भी छू रहा हो। बाबा ने काउंटर की तैयारी शुरू की। सुरक्षात्मक यंत्र खींचा, इंटरलॉकिंग ट्रायंगल्स, लाल चंदन की लकड़ी से रोहन को मदद करने को कहा। हाथों में चंदन चिपचिपा और लाल, जैसे ताजा रक्त। वह लाइनें खींचता रहा, ग्रीन शील्ड के लिए, क्लीन बाइंड के लिए, एंड क्लैरिटी के लिए। हर स्ट्रोक में उंगलियां दुख रही थीं, पसीना बह रहा था, लेकिन वह जारी रहा, जैसे इस शारीरिक श्रम से उसका संशय टूट रहा हो। सूखी धरती क्रैक होकर पानी सोखने को तैयार हो रही हो। मिले हुए ऑब्जेक्ट्स, लाल धागे के बंडल को गोमूत्र और हल्दी के मिक्स से न्यूट्रलाइज किया गया। पोटेंसी नष्ट होती दिखी। धुआं उठा काला, और बाबा ने चेताया, रिचुअल में रिस्क है। अगर श्रद्धा डगमगाई तो स्पिरिट पोजीशन हो सकता है, क्योंकि मुठ डर पर ही पलता है। रोहन ने सब रिकॉर्ड किया, ऑनलाइन क्रॉस चेक किया, यूट्यूब पर प्रत्यंगिरा साधना देखी। संदेह अभी भी उठता रहा, क्या ये सब फ्रॉड है? लेकिन विजन्स आते रहे, श्मशान के, जहां आग जलती, हड्डियां चटकती और उसे सताते रहे, जैसे मिथिक ड्रेड अब अंदर घुस चुका हो। अमावस्या की पूर्व संध्या आई। परिवार छप कर रहा था, मंत्र गूंज रहे थे। अचानक हवा चली, तेज और भयानक, जैसे कोई राक्षस जाग उठा हो। आश्रम के दरवाजे धड़ाम से खुल गए। ध्वनि का ऐसा विस्फोट हुआ जैसे कान फट जाएं। गूंज पूरे स्थान में फैल गई। सब कांप उठे। बाबा की आंखें खुली और उन्होंने कहा, ये जल्दी आ गया। मुठ हमारी योजना महसूस कर रहा है, बदला चाहता है। छायाएं अब ठोस होने लगीं, क्लॉइंग फॉर्म्स में बदल गईं, रोहन की ओर लपकने लगीं। उसके सीने पर दबाव बढ़ता गया, सांस रुकने लगी, जैसे ये भाग यहीं खत्म हो रहा हो। अमावस्या की वह रात अब चरम पर पहुंच चुकी थी, जैसे पूरी सृष्टि एक पल के लिए सांस रोक कर देख रही हो कि क्या होने वाला है। होमा की आग पहले से ही जल रही थी, लेकिन अब वह चटक चटक कर फटने लगी थी। घी डालते ही लपटें ऊंची उठती, गर्म और अप्रत्याशित, जैसे कोई जीवित प्राणी सांस ले रहा हो, फैल रहा हो। और परिवार ने घेरा बनाया हुआ था, सब बैठे हुए। चंद्र ग्रहण मंत्र जप रहे थे, ओम सोमाय नमः 108 बार। ध्वनि एक लय में गूंज रही थी, लेकिन हवा में कंपन मिल रहा था, जैसे युद्ध का प्रारंभ हो चुका हो, जहां हर ध्वनि एक हथियार बन गई थी। और बाबा विष्णु बीच में खड़े थे, उनके हाथ उठे हुए। प्रत्यंगिरा का आह्वान शुरू हो चुका था। क्रीन ह्रीन हूम, गरज और निगल। और शेर मुद्रा में उनके हाथ पंजों जैसे मुड़े हुए थे, आगे ठेले हुए, हवा को चीरते हुए, जैसे असली शेर का हमला हो। हर मुद्रा के साथ हवा में तरंगें बनती, घूमती, आश्रम की दीवारों से टकराती, और लाल मिर्च आग में डाली जा रही थी। सूखी मिर्चें चटकती, फटती, तीखी गंध उठती, नाक में चुभती, जैसे कोई हथियार हो, जलन वाली।
आंखों में आंसू लाने वाली, लेकिन वह जलन शुद्धिकरण थी, श्राप की कालिख को जलाती हुई। गंध पूरे स्थान पर फैल गई, घनी और दम घोंटने वाली, लेकिन रक्षक, जैसे प्रत्यंगिरा की सांस खुद गर्म और उग्र होकर फैल रही हो। प्रत्यंगिरा का आह्वान अब और गहरा हो गया था। बाबा की आवाज पाताल से उभरती हुई लग रही थी। क्रीन ह्रीन होम, हर बीज मंत्र एक सोनिक विस्फोट था, कान फाड़ने वाला कंपन जो सीधे हड्डियों में उतरता था, जैसे भूकंप की लहरें शरीर से गुजर रही हों। शेर मुद्रा में उनके हाथ, हथेलियां बाहर, उंगलियां नुकीली और मुड़ी हुई पंजों से आगे ठेली जा रही थीं, और हर ठेलने पर हवा चीरती हुई महसूस होती थी, जैसे अदृश्य तरंगें फैल रही हों, घूम रही हों, और कुत्तों की हाउलिंग अब पूरी तरह मंत्र से मिल चुकी थी। 3 कुत्ते, लेकिन आवाज ऐसी जैसे सैकड़ों हो ऊंची नीची हारमोनी में युद्ध का संगीत बन गया था। चढ़ता हुआ, उतरता हुआ, अप्रत्याशित प्रत्यंगिरा का आगमन महसूस हो रहा था। उग्र देवी, पंजे तैयार और लाल मिर्च की गंध अब हथियार बनकर श्राप की ओर ठेली जा रही थी, उसे जलाती, चीरती हुई। तब अभिव्यक्तियां शुरू हुई। श्राप अब काला चक्रवात जैसी धुंध बन चुका था, चीखता हुआ, जैसे हजारों आत्माएं एक साथ रो रही हों, और अर्जुन पजेस्ट हो गया। उसका शरीर कांपता और मुड़ता रहा। मुंह से गोविंद की आवाज निकली, दया करो, मुझे बख्शो। याचना लेकिन चीखों में डूबी हुई। दर्पण टूटने लगे, कांच की खनक तेज और चुभन वाली, हवाएं गरजने लगीं जैसे जंगली जानवरों की दहाड़ हो। रोहन का मन अब फटने लगा था। हैलुसिनेशंस आ रही थीं, उसकी असफलताएं, पिता की मौत, शहर की स्ट्रेस, गांव की ईर्ष्या वास्तविक स्पिरिट से मिल रही थीं। धुंधली लेकिन तेज, वह दत्तामाला शाह जपने लगा। दिगंबर दिगंबर, श्रीपाद वल्लभ दिगंबर। स्पिरिट को बाइंड करने के लिए उसका विनाश विजुअलाइज करता रहा, लेकिन उसका मन छीलने लगा था, जैसे परतें उधेड़ी जा रही हों। विचार बिखर रहे थे, यादें टूट रही थीं, समय फ्रैक्चर हो रहा था। पल पीछे जाते, आगे आते, अप्रत्याशित, जैसे टूटता कांच। पीक टेंशन पर पहुंचा जब श्राप ने सीधा हमला किया, तेज और भयानक, लेकिन मिरर यंत्र ने सब कुछ रिफ्लेक्ट कर दिया। हमले वापस ठेल दिए गए, और अंतिम गरज हुई जैसे वज्र गिरा हो। मुठ उछल पड़ा, अब सिर्फ भूत नहीं बल्कि रिबाउंड फोर्स बन चुका था। चीखता हुआ, धूमकेतु कर्म का, लाल काला, हवा में चीरता हुआ, गोविंद की ओर उड़ता हुआ, जैसे कर्म की 3 गुना वापसी हो रही हो। श्राप और शील्ड का टकराव इतना तेज था कि समय फ्रैक्चर हो गया। वक्त रुकता, फैलता, टूटता, पल धीमे हो जाते, ध्वनियां खिंचती, चीखें लंबी और गूंजती, और रोहन का मन पूरी तरह खुल गया, नंगा और छिल्ला हुआ, विचार बहते हुए, डर नंगा। श्राप ने खिरीलैश रोहन पर मारा, उसे अंधेरे में फेंक दिया। वह गिरा, और जब जागा तो भयानक शांति थी, डेफनिंग साइलेंस, जहां कोई ध्वनि नहीं थी, सिर्फ कान गूंज रहे थे। शोर से कहीं ज्यादा डरावना, जैसे कुछ और इंतजार कर रहा हो। सुबह की पहली किरण जब आश्रम की खिड़कियों से छन कर कमरे में आई तो रोहन की आंखें धीरे धीरे खुली, लेकिन यह खुलना ऐसा था जैसे कोई बहुत भारी बोझ अभी भी उसकी पलकों पर टिका हुआ हो, और शरीर उठने से इनकार कर रहा हो, क्योंकि हड्डियां शीशे की तरह भारी लग रही थीं। अंदर से एक गहरी और खोखली थकान फैली हुई थी, जैसे रात भर किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी आत्मा को याद चीर कर बाहर निकाल दिया हो, और अब सिर्फ एक खाली खोल बचा हो। वह धीरे से उठ खड़ा हुआ। हर हरकत में हल्का सा दर्द महसूस होता था, जैसे मांसपेशियां अभी भी याद कर रही हों कि कल रात क्या क्या गुजरा था। घर की शांति अब पहले से बिल्कुल अलग थी। पहले वाली चीखें, फुसफुसाहटें, छत पर खरोंचें और दरवाजे के नीचे से रिसने वाली काली धुंध सब गायब हो चुकी थीं। लेकिन यह नई शांति भी खोखली लग रही थी, जैसे दीवारें अभी भी पिछले रात की गूंज को याद रख रही हों,
लेकिन अब कोई आवाज बाकी न बची हो। परिवार अभी गहरी नींद में था। अर्जुन शांतिपूर्वक सो रहा था, बिना किसी सपने के डर के या नींद में पंजे मारने के। प्रिया की सांसें अब नियमित और आरामदायक थीं, बिना उस मॉकिंग महिला हंसी के जो पहले कमरों से गूंजती थी। माँ की आंखें बंद थीं, लेकिन उनका चेहरा अब थोड़ा ढीला पड़ गया था, जैसे कई दिनों का बोझ आखिरकार हल्का हो गया हो। रोहन बाहर निकला और खेत की ओर देखा। फसल धीरे धीरे फिर से हरी हो रही थी, जैसे जीवन वापस लौट रहा हो, लेकिन रंग अभी भी फीके थे। पत्तियां थकी हुई और कमजोर लग रही थीं, जैसे बारिश ने उन्हें धोया हो लेकिन पूरी तरह साफ न कर पाई हो। हवा में अभी भी वो पतली और असहजता बची हुई थी, जैसे कोई दूर की छाया खड़ी होकर चुपचाप देख रही हो, दिखाई नहीं दे रही लेकिन महसूस हो रही हो। तब पड़ोसी तेज कदमों से दौड़ कर आया। उसकी सांसें फूली हुई थीं और चेहरा पीला पड़ गया था। गोविंद मर गया। रोहन के कदम तुरंत भारी हो गए, थकान से लदे हुए, लेकिन वह फिर भी चल पड़ा। गोविंद का शरीर उसके घर के बाहर जमीन पर पड़ा हुआ था, पूरी तरह मुड़ा हुआ, जैसे किसी बहुत ताकतवर अदृश्य हाथ ने उसे जोर से मोड़ दिया हो। हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो गई थीं, मांस विकृत और असामान्य रूप से सिकुड़ गया था। चेहरा पड़ गया था और आंखें खुली हुई थीं, लेकिन पूरी तरह खाली, देखती नहीं, सिर्फ स्थिर और बेजान। उसके मुंह से काला फोम निकल रहा था, चिपचिपा और गाढ़ा, जैसे कोई जहरीला तरल अंदर से उबल कर बाहर आ गया हो। फोम में छोटे छोटे बुलबुले थे जो फट रहे थे, जैसे फेफड़ों से निकला हो। यह दृश्य क्लिनिकल हॉरर की तरह था। कोई खून नहीं बहा था, कोई चीख नहीं गूंजी थी, सिर्फ ठंडा और निष्पक्ष तथ्य था। बाबा ने पहले ही चेताया था, वामा रिबाउंड, जो भेजा जाता है वही 3 गुना ताकत से लौटता है। गोविंद की ईर्ष्या ने मुठ भेजा था, अब वही श्राप 3 गुना शक्ति लेकर वापस लौट आया था। शरीर मुड़ा हुआ था क्योंकि श्राप खुद मुड़ गया था। फोम काला था क्योंकि श्मशान की राख काली थी, और ईर्ष्या 3 गुना होकर खुद को ही निगल गई थी। रोहन ने सब देखा, लेकिन उसने कुछ महसूस नहीं किया। सिर्फ वही गहरी थकान थी, जैसे आंखें देख रही हों, लेकिन दिल अब पूरी तरह खाली हो चुका हो। परिवार के सारे लक्षण तेजी से गायब होने लगे, जैसे किसी ने अचानक एक स्विच ऑफ कर दिया हो। अर्जुन अब बिना किसी चीख या पंजे मारने के गहरी नींद में सो रहा था। प्रिया उठी तो उसके शरीर पर कोई निशान नहीं बचा था। माँ ने धीरे से कहा, खत्म हो गया, लेकिन उनकी आवाज में अभी भी वो पतली कंपी थी, जैसे विश्वास पूरा नहीं हुआ हो और डर कहीं गहरे में अभी भी छिपा हो। खेत अब जीवित हो रहे थे, फसल हरी हो रही थी, लेकिन हवा में वो पतली और असहजता अभी भी बनी हुई थी, जैसे कुछ टूटा हो और जुड़ तो रहा हो, लेकिन पूरी तरह से नहीं। रोहन का मन अब खोखला हो चुका था। डर तो गया था, लेकिन उसके जाने के बाद सिर्फ एक खालीपन रह गया था। उपचार के रिचुअल्स अब रोजाना होने लगे, जैसे कोई धीमी और सावधानी से की जाने वाली सिलाई हो रही हो, जो टूटी हुई वास्तविकता को जोड़ने की कोशिश कर रही हो। महालक्ष्मी गणेश मंत्र रोज जपा जाता। ओम गण श्रीन महालक्ष्मी नमः 108 बार। पूरा परिवार बैठकर जपता, लेकिन आवाजें अभी भी पतली और कमजोर लगती थीं, जैसे हवा में घुल रही हों। यह समृद्धि के लिए था, लेकिन समृद्धि अभी थकी हुई और कमजोर लग रही थी, जैसे जीवन लौट तो रहा हो, लेकिन पूरी ताकत के साथ नहीं। धुना जलाया जाता था बगलामुखी राख से, गंध कड़वी और तेज उठती। धुआं धीरे धीरे पूरे घर में फैलता, नकारात्मकता को सील करने की कोशिश करता, लेकिन गंध चिपक जाती और असहज याद दिलाती कि कुछ ऐसा था जो अभी पूरी तरह से चला नहीं गया। बाबा ने दूर से समझाया था, वामा रिबाउंड, 3 गुना वापसी। रोहन सुनता, लेकिन शब्द खोखले लगते, जैसे अंदर गूंजते लेकिन स्पर्श नहीं करते। वह धीरे धीरे स्वीकार कर रहा था। डर ने इसे पाला था, श्रद्धा ने भुखमरी दी, लेकिन यह स्वीकृति भी थकान में डूबी हुई थी, जैसे कोई बहुत दूर से आती हुई बात हो।
मनोवैज्ञानिक मोचन धीरे धीरे आया। रोहन अब इस मिश्रण को पूरी तरह स्वीकार कर रहा था, आधुनिक सोच और प्राचीन विश्वास का, लेकिन वह अभी भी थका हुआ था। उसने सरल दैनिक दत्तामाला शुरू कर दी थी, सिर्फ अंदर की शांति के लिए, लेकिन शांति अभी भी पतली लगती थी, जैसे कागज की एक पतली परत जो हल्की हवा से भी फट सकती थी। वह रोज बैठता, माला घुमाता, लेकिन उंगलियां सुस्त और भारी लगती थीं, जैसे थकान उनके अंदर ही बस गई हो। मॉडर्न क्लोजर के लिए वह लैपटॉप खोलता, अनोनिमस ब्लॉग लिखता, एक्स थ्रेड बनाता, फोटोज अपलोड करता, रिकॉर्डिंग्स डालता, चेतावनी देता कि फेक तांत्रिक कैसे लोगों का शोषण करते हैं, कैसे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षणों को श्राप समझ लिया जाता है। लेकिन शब्द टाइप करते वक्त उंगलियां भारी लगती थीं, जैसे हर की स्ट्रोक में थकान घुली हुई हो। पोस्ट करता, लेकिन संतोष नहीं मिलता, सिर्फ एक ड्यूटी पूरी करने का खोखला एहसास। शांति धीरे धीरे बसने लगी, जैसे बादलों के बीच से धूप छन रही हो। लेकिन रोहन की रातें अभी भी असहज थीं। वह सोता, लेकिन सपने पतले लगते, जैसे कागज पर लिखी हुई अधूरी कहानियां। एक रात जब वह बिस्तर पर लेटा था, उसका हाथ तकिए के नीचे गया और उंगलियों को कुछ चिकना लगा। नया लाल धागा, पहले वाला जैसा, चमकदार और लाल। हवा में फुसफुसाहट गूंजी, चक्र फिर शुरू होता है। वह धीरे से मुस्कुराया, लेकिन मुस्कान कठोर थी, ठंडी और शांत, जैसे कोई दूर से नैरेटर खुद मुस्कुरा रहा हो, क्योंकि चक्र अनंत है। उसने माला पकड़ी, तैयार हो गया। अगर वो फिर लौटे तो। रोहन अब कमरे में अकेला बैठा था। शाम का अंधेरा धीरे धीरे कमरे में घुस रहा था और माला उसके हाथ में थी। लकड़ी के बीड्स चिकने लेकिन ठंडे। वह धीरे धीरे घुमाने लगा। एक बीड, क्लिक, दूसरा बीड, क्लिक। रिदम बहुत धीमा था, जैसे थकी हुई दिल की धड़कन। हर क्लिक में मंत्र गूंजता था, दिगंबर दिगंबर। लेकिन वह शब्द नहीं बोलता, सिर्फ मन ही मन सोचता। क्लिक। हवा शांत थी लेकिन असहज। क्लिक। बाहर खेत हरे थे लेकिन रात में छिपे हुए लगते। क्लिक। परिवार सो रहा था लेकिन वह जाग रहा था। क्लिक। थकान गहरी थी लेकिन माला घूमती रही। क्लिक। जैसे समय रुक गया हो। क्लिक। बीट्स की छोटी ध्वनि गूंजती रही। क्लिक। अंदर का खोखलापन भरने की कोशिश। क्लिक। रात और गहरी होती गई। क्लिक। वह लेट गया तकिए पर। क्लिक। हाथ नीचे गया। क्लिक। और छुआ वो लाल धागा, नया और चिकना। क्लिक। रुक गया। उसने देखा, धागा लाल, चमकदार। हवा में फुसफुसाहट फिर गूंजी। वह मुस्कुराया, कठोर मुस्कान, ठंडी और शांत। नरेशन में वो मुस्कान थी, चक्र अनंत है। उसने माला पकड़ी। क्लिक। फिर शुरू, लेकिन धीमा, अनंत,